तो गाइस दुबई वैट को लेके एक इम्पोर्टेंट अपडेट आया है। अब दुबई गवर्नमेंट एक कॉन्सेप्ट लेके आ रही है ई इनवॉइसिंग का। इंडिया में भी ई इनवॉइसिंग जो है वो ऑलरेडी एप्लीकेबल है, और इंडिया में जैसे होता है कि कुछ इंक्लूजन्स और कुछ एक्सक्लूजन्स हैं कि भाई किन किन के ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है, किस किस पे ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है। ऐसे ही अब दुबई भी कुछ इंक्लूजन एक्सक्लूजन्स के साथ आया है। इसको एक बार आपस में कंपैरिजन करके बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो दुबई में वैट में ई इनवॉइसिंग का जो कॉन्सेप्ट आया है वो किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा। इसको ये वॉलंटरली फेज में 1 जुलाई 2026 से इंप्लीमेंट कर रहे हैं और 2 फेज में लेके आए हैं। पहला फेज है अगर आप लार्ज बिजनेसेस हैं और आपका लार्ज बिजनेस को इन्होंने जो डिफाइन किया है वो क्या है कि अगर आपका जो रेवेन्यू है वो 50 मिलियन से ऊपर है, और एक है स्मॉल बिजनेसेस जिसमें आपका जो रेवेन्यू है वो 50 मिलियन से नीचे है। तो लार्ज बिजनेसेस जो है उसमें ये कॉन्सेप्ट लेके आए हैं एक्रेडिटेड सर्विस प्रोवाइडर ASP। आपको 31 जुलाई 2026 तक अपना एक्रेडिटेड सर्विस प्रोवाइडर अपॉइंट करना है और 1 जनवरी 2027 से आपका ई इनवॉइसिंग लाइव हो जाएगा। अगर आप स्मॉल बिजनेसेस हैं तो आपका 1 जुलाई 2027 से ई इनवॉइसिंग लाइव हो जाएगी। इसके अलावा थोड़ा सा ये गवर्नमेंट एंटिटीज जो हैं उसके लिए भी कुछ डेट्स लेके आए हैं। गवर्नमेंट एंटिटीज के भी ऊपर एप्लीकेबल है। इनमें 31 मार्च 2027 तक आपको अपना ASP एक्रेडिटेड सर्विस प्रोवाइडर जो है वो अपॉइंट कर लेना है और 1 अक्टूबर 2027 से वो आपके ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगा ई इनवॉइसिंग। अब इसमें देखते हैं अब आने वाले टाइम में किस तरीके से ये स्मूथ लाइन चलता है नहीं चलता। तो इसमें कुछ इंक्लूजन एक्सक्लूजन भी है, किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है, किस किस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। मतलब बेसिकली किन ट्रांजेक्शंस के ऊपर ये एप्लीकेबल है। तो जो ट्रांजेक्शन है वो सबसे पहले B2B ट्रांजेक्शन और B2G ट्रांजेक्शन के ऊपर ये एप्लीकेबल है। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, सामने वाला का रजिस्टर्ड पर्सन है, या B2G आपने कोई गवर्नमेंट को इन्वॉइस किया तो आपके ऊपर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है। और जैसे इंडिया में क्या होता है कि 5 करोड़ की टर्नओवर से ऊपर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होती है, ऐसा वहां पर नहीं है। सब जितने भी बिजनेसेस हैं सबके ऊपर ये एप्लीकेबल है। If you are registered in Dubai VAT, then e-invoicing is applicable to you। अब आती है नॉन एप्लीकेबिलिटी की बात की कौन कौन इसमें एक्सक्लूड करे हैं। B2C ट्रांजेक्शन को इसके अंदर एक्सक्लूड किया है और उसके अलावा कुछ सोवरेन जो कैपेसिटी में या सर्टेन कोई इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट अंडर द मिनिस्ट्रियल डिसीजन के अंदर वो लिखा हुआ है कि कौन कौन सी चीजों के ऊपर ये एप्लीकेबल है, कौन कौन सी पे नहीं है। तो ये छोटे से जो इंक्लूड और एक्सक्लूड्स हैं। इसके अलावा जो आज का जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि पहला जो ASP है वो इन्होंने अपॉइंट कर लिया है फ्लिक नेटवर्क LLC को। अब आने वाले टाइम में बाकी और जो ASPs हैं उनको धीरे धीरे ये लाइव कर देंगे। बस ये छोटा सा अपडेट था जो मैं लेके आया था। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं प्लान करूंगा कि हमको ASP एक्रेडिटेड सर्विस प्रोवाइडर हैं उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं उसमें उसको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।